थोड़ा आप भी बताएं सर, क्योंकि जब सारे प्रधानाचार्य इकट्ठे होंगे आपस में बतलाएंगे तो निष्कर्ष अच्छा निकलेगा मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे सर? विभाग की जो अद्यतन योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है, आपस में सारे चर्चा करते हैं और कोई न कोई उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं और उसको पूरे ब्लॉक में या पूरे ज़िले में बाद में लागू करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है जी, खन्ना जी से बात करेंगे। सर जी, आपके अधिकारी हैं, वो बहुत तन्मयता के साथ ज़मीनी जुड़ कर के बात कह रहे हैं और जिस तरह से भार्गव जी हैं उनका गला भर आया, कहा कि हमें नामांकन बढ़ाना है, तो क्या लगता है आपका पूरा जो शिक्षा जगत है आपका सपोर्ट करेगा? हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी नामांकन वर्दी में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी अधिकारी फील्ड में हैं और सभी का मॉनिटरिंग की जा रही है कि प्रत्येक घर जो है वो टच हो जाए। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नामांकन में वर्दी होगी। और ये जो वाकपीठ है इसमें विभाग से संबंधित समस्याएं, सुझाव और नई चीज़ें कुछ निकल के आती है, उस पे समाधान पे विचार निश्चित रूप से होगा और नामांकन जो है वो हमारे राजकीय विद्यालयों का निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है और उम्मीद भी है। चलिए सर, एक सवाल और है, जैसे स्कूल के जो भामाशाह हैं गांव के, वो सपोर्ट करते हैं। जैसे बालिका स्कूल की बात करेंगे बरुवाली की, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा उन्होंने लगा करके बिजली की खपत है और सारी व्यवस्थाएं का बहुत शानदार उदाहरण पेश कर दिया। तो ऐसे लोगों को एक मंच पर सम्मानित भी किया जाए सर? निश्चित रूप से ये हर वर्ष इसका एक जिला स्तर और राज्य स्तर पर इसका भव्य आयोजन होता है जी। और जिन भामाशाहों ने स्कूलों में जो योगदान दिया है, उस योगदान के आधार पर जो उन्हें सम्मानित करने का काम है वो हर वर्ष किया जाता है और एक राशि निर्धारित है। उस राशि के हिसाब से अगर वो राशि जिला स्तर के लिए है, तक के लिए है, तो जिला स्तर पर इसका आयोजन होता है। और बड़ी राशि यानी लोग यहाँ तक बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं कि पूरी स्कूल जो बिल्डिंग है उसका भी निर्माण कर रहे हैं। अन्य संसाधन जो भी स्कूल अनुभूत कर रहा है, आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हमारे भामाशाह इस ज़िले में बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और विद्यालयों को अधिक से बढ़ चढ़ कर योगदान कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर करें, किताबों के नज़दीक लाएं। तो जिस तरह से नेठाना में आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन कलेक्टर साहब के साथ किया था, तो ऐसी भी मुहिम गांव-गांव जानी चाहिए सर? हाँ, हमारे जो विद्यालयों के जो लाइब्रेरीज हैं उनको उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर ऑफ बुक्स भी उसमें बढ़ाई जा रही है और उनको सारे लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरी है हमारे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में तो बहुत व्यवस्थित लाइब्रेरी है, उनको हम निश्चित रूप से उन्नत करके और हर बच्चे को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसके साथ साथ संदर्भ पुस्तक या अन्य उसके बाल उपयोगी जो पुस्तकें हैं उनका भी पूरा अध्ययन करें ताकि उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हो। और न केवल इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं बल्कि दूसरी जो संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा बुक्स और अन्य संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रयासों से रत्नानिधि ट्रस्ट है बम्बई का, उन्होंने हमारे 100 विद्यालयों में वॉल माउंटेड लाइब्रेरी यानी एक जूट का बैग है और 50 पुस्तकें हैं, 100 लाइब्रेरीज जो है वो उन्होंने उनके प्रयासों से शुरू हुई है। भादरा में लगभग 34 है ना, 14 नहीं 34 है। भादरा में, नौहर में और राउतसर में ये लाइब्रेरी इसमें स्थापित की गई है। इसके अलावा जो टाटा ट्रस्ट की जो लाइब्रेरी है वो भी वॉल माउंटेड लाइब्रेरी है, उसमें भी जूट के बैग्स हैं, रीडिंग कॉर्नर हैं, बच्चे वहाँ उस रीडिंग कॉर्नर में जाकर पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को एनलार्ज करते हैं। चलो, थैंक यू सर। प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ हैं। सर, आज आपको ये आयोजन दिया गया है, आपके साथ सारे प्रिंसिपल्स आएंगे और ऑफिसर आपके विभाग के आए हैं, तो इस आयोजन को कैसे देखते हैं आप? सर, मैं मनोहर लाल मीणा यहाँ प्रिंसिपल हूँ। संयोजक के रूप में हमारे अध्यक्ष पीरदान जी हैं। ये ब्लॉक स्तरीय जो कार्यकारिणी रखी है, हमारा कार्यकारिणी का एक ही प्रयास है कि पूरे ब्लॉक के जितने प्रिंसिपल यहाँ इकट्ठे हों
स्कूलों के अंदर ऐसे ऐसे नवाचार करें कि जो पुरानी पद्धतियों को छोड़ करके जो नया जो समय है, बच्चों के अंदर जो नई नई बुराइयां आ रही हैं उनको कैसे हम दूर करें। साथ में हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं ये हमारे को मोटिवेशन देने के लिए बीच में पधारे हैं। तो हम सभी 2 दिन मिल करके लगातार ये प्रयास करेंगे कि ये जो नामांकन अभियान है, प्रवेश अभियान चल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बच्चों को सरकारी विद्यालय से जोड़ें और जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बता करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्र संख्या बढ़ाएं। बिल्कुल सर। सर सही बात है प्रिंसिपल जी, आपकी थोड़ा बताएं, क्योंकि प्रत्येक स्कूल अगर 1-2 बच्चे नए बढ़ाएं, नामांकन बढ़ाएं तो उससे जो अनुपात है बढ़ेगा। बिल्कुल, शिक्षा निदेशक महोदय का ये आदेश भी है और हमने प्रत्येक वार्ड वाइज कमेटियां गठित कर रखी हैं और सर्वे कार्य वो डिजिटल प्रवेश उत्सव सर्वे चल रहा है अभी। आज भी हमारे विद्यालय में सघन सर्वे कार्य था। प्रत्येक टीचर है वो घर घर जा करके सर्वे करे और डिजिटल ऐप के माध्यम से और सारी की सारी मॉनिटरिंग और राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये जो आयु की है, कल ही जो आदेश किए 5 वर्ष प्रवेश के लिए, उससे निश्चित रूप से नामांकन में वो वृद्धि होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी का भौतिक रूप से और समन्वय जो किया है राज्य सरकार ने, तो सीधे सीधे बच्चे हैं वो हमसे जुड़ेंगे। अगर वो बाहर जाएंगे तो भी हम उसका प्रयास करेंगे भी वो जा नहीं पाए, इसी वो हमसे लेकर के जाएंगे। तो ऐसी वास्तव में सरकार भी ये चाह रही है भी सरकारी स्कूलों को किसी तरह से बचाए, तो हम भी पूरा प्रयास करें भी नामांकन अभियान है वो जोर शोर से और पूर्ण निष्ठा और लगन से करें। अभी नया स्तर है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की पुस्तकें, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वो लगभग सभी स्कूलों में पहुंच चुकी हैं और कल हम अपने नोडल विद्यालयों को भी वितरित कर देंगे। 1 तारीख निश्चित रूप से हम विद्यालय विधिवत रूप से लगा देंगे और हमने समय विभाग चक्कर और ये पूर्व तैयारियाँ कर ली हैं इससे पहले। जी, थैंक यू सर।